जब से हुआ शादी में उसको दहेज दिए थे, फिर उसके बाद दहेज मांगने लगा तो हम लोग आते थे, अरे यहाँ कुछ न कुछ हम लोग दे देते थे। इस बीच में आया, बाछी दिए थे, फिर मारा तो नहीं आया, तो इस बार भी तो कल मारी दिया। जी जी, एक लड़का एक लड़की है जी। सब दहेज के लिए इतना किया जी जा रहा था। जी, अभी लड़का गोदिए में है, एक लड़की बस चल रहा है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि इस तरीके से परेशान किया जा रहा है, तो आप लोगों ने नहीं सोचा कि उनको वहाँ से लेके चले आते हैं? बोला था, हम लोग थाना भी जा रहे थे तो मना कर देता था कि मत जाओ, घर अथी हो जाएगा। अभी अपाची दिया था तो जिस तरीके से उसके हस्बैंड को तो पता ही होगा कि इस तरीके से दहेज की मांग की जा रही थी, तो आप लोगों ने उनसे बात नहीं किया था कि जब इतने साल हो गया शादी का, 2 बच्चे हैं, फिर इस तरीके से क्यों टॉर्चर किया जा रहा है? जी, उससे तो हमको बात नहीं हो रहा था, उसका ससुर टॉर्चर करता था। देखिए, अभी हम लोग सदर हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम घर के सामने हैं। आपको बता दें कि मढ़वाड़ गांव का एक केस है जिसे दहेज के लिए मार दिया जाता है बेटी को। अभी जहां देश में एक साइड आरक्षण महिलाओं को मिल रही है, 33% जो महिलाओं को जो है आरक्षण मिल रही है, और देश में जो है महिला और आगे बढ़े इसकी कोशिश की जा रही है और मौका दिया जा रहा है। वहीं एक साइड ये है कि दहेज के लिए किस तरीके से बेटी को मारा जाता है अगर घर वाले दहेज ना दे या जिस हिसाब से ससुराल वाले की मांग होती है वो पूरा ना करे, तो एक मिनट के लिए भी ये नहीं सोचते कि उसकी माँ पे या उसकी बाप पे या उसकी फैमिली पे क्या बीतेगी कि वो 24 साल 25 साल बेटी को पोस पाल के बड़ा करते हैं और दुख सुख से बड़े करते हैं। उसके बाद जो है कुछ पैसों के लिए या कुछ चीज़ों के लिए ही जान ले ली जाती है। यहाँ पे उनकी फैमिली है, भाई है, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि कब शादी हुआ और क्या सब ससुराल वाले लोग जब दहेज की मांग की जा रही थी तब क्या प्रशासन से बात की गई थी और क्यों सहा जा रहा था कि आज यहाँ तक बात आ गई और उनकी बहन का जो है यहाँ पे उन लोगों ने, ससुराल वाले लोगों ने जान ले लिया है। बात करते हैं, जानते हैं क्या कुछ मैटर था। आप परिचय दीजिए। मेरा नाम राजा पासवान हुआ। क्या घटना क्या हुई और आपकी बहन थी, जी, क्या हुआ था? पहले सीधा दहेज के लिए मांग कर दिया, कितनी साल शादी का हो गया? 10 साल हो गया है। जब से हुआ शादी में उसको दहेज दिए थे, फिर उसके बाद दहेज मांगने लगा तो हम लोग आते थे, अरे यहाँ कुछ न कुछ हम लोग दे देते थे। इस बीच में आया, बाछी दिए थे, फिर मारा तो नहीं आया, तो इस बार भी तो कल मार ही दिया इन लोग को। क्या उससे पहले आपकी बहन क्या आप लोगों को कॉल की थी कि हम लोग मुझे इस तरीके से परेशान किया जा रहा है दहेज के लिए? जी, तो आप लोगों ने थाना का सहयोग क्यों थाना नहीं भी लिया? जा रहे थे, मेरा बहन का थाना मत जाओ, नो मत करो, ये घर बिगड़ जाएगा। अच्छा, मतलब थाना मत जाओ, मैं किसी तरीके से ससुराल बचाना चाहती थी जी और ये हालत हुआ कि आज उनके ससुराल वाले ने मार दिया। जी, उसका क्या उसका ससुर ने मार दिया। कौन सा है उनके ससुराल वाले, फैमिली में कौन सा है? उसका अभी एक ससुर है, उसका सास है, बस बस वही। पति कहाँ रहते थे? बाहर है। तो पति भी क्या इस समय शामिल थे? जी, वो तो नहीं है, वो तो बाहर है अभी। बाहर है तो क्या अपने मतलब बीबी से तो बात करते थे होंगे, तो बताते होंगे ना कि उनकी अब वो फैमिली इस पता नहीं तरीके बात से। कर रहा है कि नहीं, था उसको नहीं मालूम है। पति अभी भी शहर में ही है, बाहर ही? जी, अभी तक फोन नहीं आया हम लोग का पास उसका। फोन भी नहीं आया? जी नहीं। क्या कुछ मांग है अभी आप लोगों से? बहन को तो जाना था, वो चली मांग गई। उसका 2 बच्चा है, उसका इंसाफ चाहिए। अच्छा, 2 बच्चा भी है? जी जी, एक लड़का एक लड़की है जी। तब दहेज के लिए इतना किया जी जा रहा था? जी, क्या नाम था उनका? शर्मिला कुमारी। आप लोग उनके ससुराल से आए हैं अभी यहाँ पे? जी, उसको लेकर आए हैं ससुराल से। ससुराल का कोई नहीं आया है? कोई नहीं, सब भाग गया है घर सब से। भाग गए। थाना कौन सा पड़ता है? महादेव मन, अंद्रामन। आपका गांव किधर हुआ? हमारा गांव बेहरारी है। अभी लड़का गोदिए में है, एक लड़की बस चल रहा है। अभी वो दोनों बच्चा कहाँ है? वही है, बरुआरे गाँव में है। अपने दादी के गांव में ही है? जी, इन लोग घर से तो सब चले गए, तो वो लोग किसके साथ है? एक उसका बड़ी चाची उसी के पास है। तो आपकी बहन ने कभी ऐसा नहीं बोला कि इस तरीके से परेशान किया जा रहा है, तो आप लोगों ने नहीं सोचा कि उनको वहाँ से लेके चले आते हैं? बोला था, हम लोग थाना भी जा रहे थे तो मना कर देता था कि मत जाओ, घर अथी हो जाएगा, इसलिए हम लोग छोड़ देते थे। आप लोगों ने अभी अपाची दिया था तो जिस तरीके से उसके हस्बैंड को तो पता ही होगा कि इस तरीके से दहेज की मांग की जा रही थी, तो आप लोगों ने उनसे बात नहीं किया था कि जब इतने साल हो गया शादी का, 2 बच्चे हैं, फिर इस तरीके से क्यों टॉर्चर किया जा रहा है? जी, उससे तो हमको बात नहीं हो रहा था, उसका ससुर टॉर्चर करता था। तो क्यों टॉर्चर कर? जी, तो दहेज लाओ, फल्ला लाओ, वो लाओ, वहाँ से जाओ। तो शादी में इतना उतना वो बकाया और शादी में का सब कुछ दे दिए थे।
अच्छा, शादी जब हुई थी तब दहेज की मांग की जा रही थी, तो तब आप लोगों ने दहेज दे दिया था जी और उसके बाद फिर से मांगी जा रही थी। जी देखिए, सिमिला कुमारी नाम था इनका, 10 साल शादी का हो चुका था और 2 बच्चे भी थे। ऐसा नहीं है कि आजकल में या 1-2 साल हुआ था शादी का, 10 साल शादी का हो गया था और 2 बच्चे थे। शादी हुई थी तब दहेज दी गई थी, उसके बाद फिर भी अपाची दी गई थी, उसके बाद और ज़्यादा जो है दहेज की मांग की जा रही थी। कहीं न कहीं इन लोगों की भी गलती है कि थाना और उनका बहन का जो कहना था कि थाना को इसमें ना शामिल करे ताकि मेरा ससुराल खराब ना हो, मेरा घर खराब ना हो। घर बचाने के चक्कर में आज अपने खुद जो है इस दुनिया से चली गई। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। 10 साल शादी का हो गया था, फिर भी दहेज मांगा जा रहा था। जहां एक साइड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया जाता है, हमारे देश में बेटियों को आगे बढ़ाने का नारा लगाया जाता है, वहीं जो है दहेज प्रथा के लिए रोज एक ऐसी घटना आपको सामने देखने की मिलेगी कि जिसकी जान ले ली जाती है। एक बार भी नहीं सोचा जाता कि कुछ चंद पैसों के लिए या कुछ चीज़ों के लिए एक जीती जाती लोगों की जान ले ली जाती है। उस माँ का, उस बाप का क्या बीतता होगा तो वो आप समझ ही सकते हैं। ऊपर से वो छोटे-छोटे बच्चे पे क्या भी बीत रहा होगा। अभी छोटे-छोटे बच्चे हैं और उसकी माँ का जो है दहेज के लिए जान ले लिया गया है। ज़रूरी है कि जब फर्स्ट टाइम ही आपसे दहेज मांगा जाए तब आप प्रशासन को कॉल करें, उनसे बात करें कि उनकी फैमिली जो है ससुराल वाले पक्ष दहेज के लिए उनसे परेशान किया। जहाँ कि दहेज लेना गैर कानूनी है, आप बिल्कुल नहीं ले सकते। वहीं पे लोग ससुराल बचाने के लिए ये चीज़ बर्दाश्त भी करते रहते हैं। आप बर्दाश्त ना करें, ज़रूरी नहीं है कि आप बर्दाश्त करेंगे। जब एक बाप बेटी दे देता है तो उससे ज़्यादा और कुछ नहीं दे सकता है। अब समझ ही सकते हैं कि इन लोगों पे अभी क्या बीत रही होगी और उस छोटे-छोटे बच्चे का भी क्या होगा। उनके जो पिता है वो भी अभी शहर में है, शहर से आए नहीं हैं और अगर उनकी गलती नहीं है तो ज़रूरी है कि लड़की वाले पक्ष से थोड़ा बात करे, चीत करे और जो भी मैटर है वो सामने लाए। और छोटे-छोटे बच्चे को जो अभी दादी गाँव में है, कोई चाची के साथ, अब कितना दिन कोई चाची के साथ या मामा के साथ रहेगा। जो माँ और बाप वाला प्यार है वो दूसरा कोई नहीं दे सकता। लेकिन फिर भी जो उनकी दादी है, दादा है, उनकी इतनी बड़ी लोभ लालच थी जिसकी वजह से उस माँ से, छोटे-छोटे बच्चे से जो है उसकी माँ छीन ली गई। ज़रूरी है थाना इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करे और जो भी आरोपी है उन्हें जल्द से जल्द पकड़ के उनकी जो दोष है उनको सज़ा दे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया।